किसी स्टार से मिलने गए फर्स्ट टाइम और उसको लगा ही ना हो कि आप एटली, उसने कहा वेयर इज एटली। दोस्तों, कपिल शर्मा का शो नेटफ्लिक्स पर धुआंधार चल रहा है और उसके 2 सीजन्स आ चुके हैं, दूसरा भी कंप्लीट होने वाला है। लास्ट एपिसोड जो आया था, इसमें आए थे वरुण धवन, वामिका गाबी और उनके साथ थे एटली भाई साहब 1000 करोड़ की पिक्चर दी थी पिछले साल। उसके राइटर डायरेक्टर दोनों ही थे, जवान शाहरुख खान की। तो वो तो खैर पिछले साल की बात थी, पिछले साल ही स्टार बन चुका था बंदा। लेकिन अब उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अलग कारणों से हो रहा है। कहा जा रहा है कि कपिल शर्मा ने उसका मजाक उड़ाया उसके लुक्स की वजह से, और ये बहुत गलत बात है। कपिल शर्मा ऐसे कैसे कर सकते हैं, और बहुत घटिया लोग लिख रहे हैं कि इनकी कॉमेडी चीप होती है, हमेशा सस्ते और रेसिस जोक मारते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा इस पर जो विचार है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैंने वो क्लिप देखी और वो एपिसोड का वो हिस्सा जाके देखा। फिर समझ में आया कि लोग कितनी जल्दी भावनाओं में बह के झूठ फैलाने लगते हैं, और जो चीज़ वहाँ कही जा रही है उसको ठीक से ना सुन के उसका मतलब अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके फैलाने लगते हैं। वो क्लिप मैंने साफ साफ सुनी, तो उसमें कपिल शर्मा एटली से कह रहे हैं कि आप इतने यंग हैं, आप जाते हैं किसी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए तो पूछता नहीं है कि एटली साहब कहाँ हैं। सर एक्चुअली यू आर सो यंग और आप इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? तो कपिल शर्मा का वहाँ कहने का मतलब था कि आप इतने यंग हैं, मतलब कम उम्र के लगते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ करोड़ों का कारोबार हो रहा है, वहाँ किसी यंग आदमी के ऊपर इतने बड़े बड़े दांव लगाना, शाहरुख खान कैसे जा सकते हैं भाई किसी न्यू कमर के पास? पहले देखा ना उनका काम, उसके बाद ही तो गए, उन पर भरोसा किया। तो लुक्स का मतलब यहाँ यंग होने से था। उनके कलर पर कपिल शर्मा ने कोई कमेंट नहीं किया था, और इस बात को क्लैरिफाई भी किया कपिल शर्मा ने एक ट्वीट में। जब देखा कि बवाल हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली वो जगह दिखाइए। तो भाई साहब किसी के पास वो जगह है नहीं तो दिखाएगा कैसे? और उसमें जो एटली कहते हैं बाद में उसका जवाब देते हुए, सर इन अ वे आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। तो उसको लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया कि इस बंदे को बुरा लग गया है, इसलिए ऐसा कह रहा है कि मैं आपका सवाल समझ गया हूँ कि आप मुझे मेरे इस लुक्स की वजह से कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ना तो कपिल ने उनके रंग पर कमेंट किया, ना ही एटली ने वो वाला जवाब दिया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे। दोनों ही सेलिब्रिटीज़ के मामले में लोगों को कन्फ्यूज़न हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कपिल शर्मा का इतिहास जो है वो भी थोड़ा इसके लिए ज़िम्मेदार है। और इवन अभी तक बॉडी शेमिंग वाले जोक्स होते हैं, एक ज़माने में और भी ज़्यादा होती थी, अब थोड़ा जाके कम हुई है। लेकिन फिर भी कॉमेडी वो अपनी कितनी बदल पाएंगे, क्योंकि उनकी एक ऑडियंस बन चुकी है। उसके बाद फिर वो अगर ऑडियंस बदलने की इंटेलेक्चुअल कॉमेडी करने लगेंगे ना, तो फिर उनको कोई देखने नहीं आएगा। अभी जितने भी कॉमेडियंस हैं अपने देश में, कोई भी देख लो, कोई बंदा बंदी की कहानी सुना रहा है, कोई मम्मी पापा की, अपनी सिस्टर्स की, भैया भाभी की कहानी सुना रहा है, कोई अपने दोस्तों के नाम पर बवाल काट रहा है, और कोई पॉलिटिकल कॉमेडी कर रहा है, कोई इंटेलेक्चुअल कॉमेडी कर रहा है। तो सबकी अपनी ऑडियंस बन चुकी है, और आपके ट्वीट के चक्कर में, आपके ट्रोलिंग से डरे कोई अपनी ऑडियंस बदलने का रिस्क नहीं लेना चाहे, उसकी सारी कमाई चौपट हो जाएगी। और यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि लोगों के मन में खुद इतना ज़्यादा रेसिज्म भरा पड़ा है कि उनको हर कोई यही करता दिखाई देता कि अभी मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना ये पब्लिकली, लेकिन इस बंदे ने तो कितना गंदा आदमी है भाई साहब ये, हमको तो किसी ने पकड़ा नहीं, अब इसकी बात पकड़ ली हमने, भले किसी ने कुछ कहा हो या नहीं कहा हो। तो लोग इतना ज़्यादा उसको अपने हिसाब से गढ़ के और किसी का भी मजाक उड़ा लेते हैं। एक तो ये इंटरनेट ऐसी जगह है ना जहाँ पे किसी का भी मजाक उड़ाना, किसी को भी डिग्रेड करना, और इलॉजिकल वजहों से, जिसमें बेस में कुछ हो ही नहीं, मतलब उसका कोई आधार ही ना हो, बहुत आसान है। आपने देखा कि नहीं वो क्लिप? बताइएगा मुझे कमेंट करके, और मैं जो कह रहा हूँ आप उससे सहमत हैं असहमत हैं वो भी बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।